महापुरुषों ने संयम को जीवन आधार सिद्ध किया है। जम्बू स्वर व्रतशील धर भजे राम निज एक। तिरिया तोले तासमन भाके प्रसंग विवेक। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंत्य अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रविष्टवे सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वं खलमिदं ब्रह्म। राम कृष्ण शिव शक्ति ओम अरहन अनंत नाम रूप समलंकृत समर्चित विश्वात्मा के पावन चरणों में विश्वासपूर्वक प्रणाम करते हैं। ब्रह्म देशों आया दर्राम चरण जी नाम युग प्रवर्तक युग दृष्टा 19 श्लोक तपश्चरण श्री महाराज के वैराग्य प्रदाता पावन पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट यतीन्द्र योगेंद्र मुनीन्द्र नामानुरागी मुनि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण। मानस पाठ भगवान नाम संपन्न दिव्य धरा अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय की एक पावन दिव्य अलौकिक शाखा रामदारा छत्री बाग के कण कण को वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन ज्ञान पिपासु अध्यात्म संस्कृति अनुरागी राम राष्ट्र उपासकों मानस प्रेमियों, शक्ति भक्ति समन्वय पर्व का शुभारंभ हुआ है। अब सब उपस्थित हैं, अब सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। भक्ति का विशाल जन सैलाब का भी दृश्य दिखाई दे रहा है और 2 घंटे से आपकी शक्ति का भी अनुभव हो रहा था। जम करके आप लोग पाठ कर रहे थे। ठीक है, अब 2 घंटे आप बोले हो तो अब 40 मिनट मुझे भी झेल लो, थोड़ी राहत ले लो। थक गए बोल बोल करके, तो सुन लो। फूल की सुगंध उस दिशा में होती है जिस दिशा में हवा चल रही है। ध्यान देंगे, फूल की सुगंध उस दिशा में जिधर हवा चल रही है। पर संत की साधना, ब्रह्मचर्य शिवव्रत की तपस्या की सुगंध और आपके पाठ भक्ति की सुगंध चारों दिशा के अंदर फैल रही है। समय साम्यावधि का सम्मान करते हुए सीधे सीधे विगत दिवस का स्मरण दिलाऊं, प्रसंग को आगे बढ़ाऊं। जम्बू स्वर व्रतशील धर भजे राम निज एक। आप जम्बू स्वर उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। एक शील व्रती का, एक ब्रह्मचर्य व्रती का, और ऐसे क्षण में ये 9 दिवसीय महायज्ञ शील व्रत है।
जितने अनुष्ठान करता है पाठक है, 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना अनिवार्य है। ये संयोग की बात है। अनुष्ठान का फल कब मिलता है? दवा बहुत बढ़िया हो पर परहेज ना हो तो ये जो आपकी साधना है पाठ की, वर्षों से चल रही है। ये हमारे पंडित बद्रीलाल जी खड़े होके घंटों तक पाठ कराते थे। समय और अवस्था का तकाजा, संस्कृति का सम्मान अच्छा है, सरल स्वभाव, आप सबके प्रति आत्मीयता, साधुवाद के पात्र हैं। और मुझे विश्वास था कि इस बार नवरात्रि में अधिक से अधिक श्रद्धालु लोग राम प्रेमी बन करके गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मानस के पाठ में अपने हस्ताक्षर करेंगे। श्रवण करा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, आप लोग ट्रेन में भी बैठे और प्लेन में भी बैठे, ट्रेन में भी बैठे ना, और फिर प्लेन में भी बैठे। आजकल क्या है, 4 लाइन, 6 लाइन, हाईवे, नो स्पीड ब्रेकर, नो गति अवरोधक, और अगर तीव्रता से गाड़ी न चले तो समय से पहुंच नहीं पाती है, वो भी आवश्यक है। घबराइए नहीं कि पाठ जल्दी हो रहा है, कहाँ चल रहे, हम कहाँ पढ़ रहे हैं। इतना याद रखिए, आपके हाथ में रामायण है और आपकी आंख शब्द ब्रह्म पर दर्शन कर रही है, इतना याद रखिए। गति प्रगति तो स्वतः अपने आप धीरे धीरे हो जाती है, पर 2 घंटे आपके सार्थक। सत्संग कारण मोक्ष को कुसंग बंधन जान, रामचरण नरदेह में 2 लक्ष पिछान। पाठ का फल ही मोक्ष है, सत्संग का फल मुक्ति है, साधना का फल ही ब्रह्म दर्शन है। तो आप कहेंगे हम तो रोज सत्संग सुन रहे हैं, मोक्ष तो हुआ नहीं। झूठ मत बोलना, काला कौवा काटेगा। सत्संग में जितनी देर आके बैठते हो, पाठ में जितनी देर बैठे हो, कामी काम से मुक्त हुआ है, क्रोधी को क्रोध से मोक्ष मिला है, लोभी को लोभ से मोक्ष मिला है, और घर के छाती कुट माथा कुट से 2 घंटे यहां पर मोक्ष मिला है। मोहानाम क्षय इति मोक्ष, मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। इतने दिन घर, इतने समय तक घर का मोह छूटा, जिसे बार बार वाच्य अवाच्य दुर्वाच्य बोलने की आदत है, पाठ किया तो 2 घंटे तक वह दुर्वाच्य नहीं बोल सका, अवाच्य नहीं बोल सका, सुवाच्य का ही उच्चारण हुआ। प्रसंग प्रारंभ करने के पहले एक महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूं। अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा हुई। क्यों करते हैं पाठ? क्यों? यत तत सर्वत्र सतसंग की मंदांकिनी सतत प्रवाह प्रभावित होती है। अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई और उस कैदी से कहा कि सजाए मौत है पर हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे। काले भुजंग कोबरे नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु करवाएंगे। और एक विषैला काला नाग लाया गया, उसके सामने रखा है, उसके आंख पे पट्टी बांधी और उसको एक थंबे से बांध दिया। उसके बाद 2 सेफ्टी पिन से चुभाई गई। आप आश्चर्य करेंगे, कुछ ही सेकंड के बाद वो व्यक्ति मर गया
कुछ ही सेकंड में, मिनट भी नहीं लगा, मर गया। पासपोर्ट उसका चिकित्सा विभाग ने पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम किया तो जो जहर काले कोबरिए नाग में होता है वैसे का वैसा ही जहर उसके शरीर में फैला हुआ और उस जहर से उसकी जान चली गई। अब आप बताओ वो जहर कहां से आया? नाग ने नहीं डसा, पर कैदी को मरने के पहले कह दिया था इस नाग के काटने से तुम्हारी मौत होगी, फांसी नहीं लगाएंगी। कहां से आया वो जहर? डॉक्टर भी दांतों तले अंगली दबा बैठे। ध्यान देना, जीवन में नेगेटिव जो आपके विचार है वही आपकी ऊर्जा बनती है। सकारात्मक और नकारात्मक जो आपकी विचारधारा है वही आपके भीतर हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जब आप सत्संग में बैठकर सकारात्मक भावना, मोक्ष की भावना रखते हैं तो शरीर के रहते हुए भी आप मुक्ति के आनंद का अनुभव करते हैं, परम तत्व का अनुभव करते हैं। समाज और राष्ट्र में सर्वाधिक समस्याएं नकारात्मक सोच के द्वारा है, नकारात्मक विचारधारा के द्वारा है। सकारात्मक सोच रखिए, शास्त्रात्मक रखिए, ग्रंथात्मक रखिए। ग्रंथात्मक नहीं, ज्ञानात्मक, अज्ञानात्मक नहीं, विकासात्मक, विनाशात्मक नहीं। एक अद्भुत महात्मा, राम के दीवाने, मस्त मौलाना, कई उनके शिष्य ध्यान में एक बार बैठे हो, 3 बार उनके अंतकरण से निकला, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। कालांतर में शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आज आपके अंतकरण से 3 बार मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, आप तो कृष्ण के दास हैं, आज मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, ऐसी आवाज आई? गुरुदेव ने कहा नहीं, गलत। बोले हाँ गुरुदेव। बोले मैं सपने में मैं कह ही नहीं सकता हूं कि मैं कृष्ण हूं, मैं तो कृष्ण का दासानुदास हूं, चरण चंचरीक हूं, अकिंचन हूं, मैं कह ही नहीं सकता। और अगर मैंने ऐसा कहा तो तुरंत मेरा मस्तक काट देना चाहिए था। इस समय प्रतिज्ञा कर लो, अगर मेरे हृदय से ऐसा निकल जाए कि मैं कृष्ण हूं, उस समय मेरा मस्तक काट देना। गुरु आज्ञा यह विचारणे हो, शास्त्र कहते हैं। समयांतर पर पुनः भजन कर रहे थे और मैं कृष्ण 3 बार निकला और एक शिष्य ने तुरंत तलवार लेकर के गर्दन पर चलाई। बिजली की तरह तलवार आर पार हो गई पर गर्दन नहीं कटी। समयांतर के बाद पुनः जब गुरुदेव भजन अवस्था से ऊपर उठे, शिष्यों ने कहा गुरुदेव आज भी आपने 3 बार कृष्ण का, तो तलवार क्यों नहीं चली? बोले चलाई पर बिजली की तरह आर पार हो गई पर गर्दन नहीं कटी आपकी। तो उन्होंने कहा बहुत महापुरुषों की अनुभवात्मक बात, भयावह बात, रुचिकरवाद, यथार्थवाद, कथा प्रसंग त्रय हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ये यथार्थवाद है। उन्होंने कहा तो फिर मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, जो है उसी ने कहा कि मैं कृष्ण हूं, मैंने नहीं कहा। यही अभेदत्व भाव है, यही अभेदत्व भाव है।
साधना की शिखर की सर्वोच्च अवस्था का इस संस्पर्शवाद यही कहता है। साधना जब प्रबल होती है, शीलत्व प्रबल हो जाता है, ब्रह्मचर्य प्रबल होता है, बाह्य वस्तुओं का असर नहीं हो पाता। आइए, सुहागरात है, सजा हुआ कक्ष है, 8 नवोढ़ा, नई नवेली दुल्हन, मृगनयनी लावण्यवती, रूप को बिखेरती हुई, अष्ट सुंदरियां जंबूसर को घेरे हुए है। सोचा था आनन फानन में जो कुछ किया किया, हम अपने भाव भंगिमाओं की द्वारा, हम अपनी वाक चातुरी कला से ये संकल्पशीलता का जो ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, इनके मन को आकृष्ट कर लेंगी। व्यक्ति अपने विचारों से स्वतंत्र है, उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी सोच सकता है। और सोचा जाए और बोला जाए वो कितना यथार्थवाद है, ये समय बताता है। समाज उसका मूल्यांकन करता है। ध्यान दीजिए, कोई और नहीं है। अनिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य शित्तम शित्तम, ये अष्ट सिद्धियां हैं। और नाम साधना का प्रताप ऐसा होता है, राम चरण ऐसी आरती ताकि अष्ट सिद्धि नवनिधि चेहरी जाती। जम्बू सर्वव्रतशील धर, भजे राम जी एक, तिरिया तोले तास मन, कहूं प्रसंग विवेक। भाके प्रसंग विवेक, सो प्रसंग कहता हूं प्रथम त्रियावाच। या में संशय कछु नहीं, प्रकट जानो साच। त्रिया करत वीनती, काम अपर बल जान। आगे गति होएगी मारू ढोर समान। प्रथम तो आठों ने अपना अपना भाव रखा। एक कहती है, अगर आपका सचमुच यही संकल्प था तो फिर आपको दृढ़ता के साथ प्रणय बंधन में आबद्ध न होने का भाव व्यक्त करना चाहिए था। आपने हम जैसी ललनाओं के साथ में औचित्य व्यवहार नहीं किया है। दूसरे ने कहा, हाँ ठीक कह रही है। अगर आपके हृदय का ही ये सद्विचार है तो हमारी मांग में सिंदूर भर करके हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया? तीसरी कहती है कि आपको हमारी अवस्थाओं पर, यौवन की देहरी पर हमारा जीवन खड़ा हुआ है, हमारी स्वप्न को चूर चूर करते हुए दर्द नहीं हो रहा है। चौथी कहती है, क्या ये उचित है कि पौधे को लगा करके पानी न पिलाना? क्या पौधे के प्राण सुख नहीं जाएंगे? पांचवी कहती है, प्रीतम एक बार नजर ऊपर उठा करके हमारी तरफ देखिए तो सही, हमारी कैसी मासूम अवस्थाएं हैं। आप प्राणाधार है, हमारा सर्वस्व आप हैं, हमारा जीवन आधार आप हैं। और एक
बार आंख उठा करके भी नहीं देख पा रहे हैं। छठी पत्नी कहती कोई बात नहीं, आपने भोलेपन में भावुकता में कोई विचार कर लिया तो कर लिया, अब तो बंधन में आबद्ध हो गए हैं, इसलिए एक बार फिर ठंडे दिमाग से विचार करें। सप्तम स्त्री कहती है क्यों चुप्पी साधे बैठे हो? क्या हम सबकी समस्या का यही समाधान? क्या हमारे प्रश्नों का यही उत्तर? क्या हम इसी तरह से पीड़ित होकर के कराहती रहेंगी? क्या हमारे जीवन के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? क्या हमें दुख के दावानल में डाल करके आप सुखानुभूति पूर्वक जीवन बिता सकेंगे? प्रश्नों के अंबार लगा दी। अष्टमी ने कहा सुनिए, पानी ग्रहण बंधन में अपरम बंधन हुए। वैदिक पौराणिक सनातन संस्कृति माता पिता अग्निसूर्य की साक्षी में आपने स्वीकारा है, इस तरह से आप हमें ठुकरा नहीं पाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि वो मारवाड़ की धरती का बग नाम का किशन अपने अज्ञान के कारण प्राप्त पदार्थ को भी खो देता है और न मिलने वाला है उसके लिए जीवन बर्बाद, धन बर्बाद कर देता है। उसकी तरफ मूर्खता पूर्वक आपके जीवन का कोई इतिहास न बन जाए। जम्बूसर माउन सब सुन रहे हैं। वीरांगी की चिकने घट पर नवड़ा पत्नियों की मोहात्मक जल का कोई असर नहीं हो रहा है। संकल्प की दृढ़ता, यद्यपि बहुत कठिनाई की बात है, महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, शील व्रत नारी पुरुष को एक भवन में वास, रामचरण वाको होसी, रामचरण वाके सही होसी जब तक विनाश, जब तक विनाश बाती प्रगट मानो, अग्नि घृत मिलिया रहे नहीं बिन पिघलानो, धर्म निभायो चाहिए तो तजिए संघ विला निवास। शीलवंत नारी पुरुष को एक भवन में वास। पूर्व में भी हमने आपको बताया, अवस्था प्राप्त करके पति पत्नी आज भी रामिष्ठी संप्रदाय में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करते हैं। हमारा जीवन साधनामय होगा, उपासनामय होगा, संसार में रहेंगे पर सांसारिक वृत्तियों से ऊपर हमारा जीवन रहेगा। बहुत टेढ़ा काम है। अष्टादश पुराण रचयिता, संहिताओं के विभाजन करता, वेद को वेद चतुष्टय में परिवर्तन करने वाले परम विज्ञ व्यास विस्तारी व्यास जी ने भागवत जैसे ग्रंथ की रचना में माता स्विस्त्रा द्वित्रा नविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति का उल्लेख किया। ज्ञानी गुणी विद्वान पुरुष को भी माता बहन कन्या के साथ एक कक्ष में निवास नहीं करना चाहिए। बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति, रामचरण ज्ञानी गुणी सबे यह विचार। और व्यास शिष्य जैमिनी जैसे विद्वान ने जब ये पढ़ा तो नीचे अंडरलाइन कर दी, रेड लाइन, और वहां लिखना चाहते थे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समप नाप कर्षति। व्यास जी ने लिखा समपि कर्षति,
विद्वानों को भी विचलित कर देती है ये स्थितियां। पर जैमिनी को अपने साधना पर अहंकार हो गया और गुरुदेव व्यास जी के पास में आकर के अपने ज्ञान का डिम घोष, अपने अहंकार को अभिव्यक्त किया। व्यास जी ने कहा ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया है, इस पे कोई विचार है, किंतु परंतु तो भी है, तो वक्त का इंतजार करें। समय प्राप्त करके महर्षि जैमिनी जंगल में अपनी कुटिया में साधना कर रही है। और अचानक रिमझिम सावन की फुहारें, रात्रि की प्रथम चरण में ही अंधकार का साम्राज्य, तिमिर का सन्नाटा, और इस बीच द्वार खटखटाया। अंदर से अब ये कौन है? मैं एक अबला असहाय अंधकार को चीरते हुए कुटिया की रोशनी के सहारे आगे बढ़ी हूं, रास्ता भटक गई हूं, मुझे आश्रय चाहिए, प्रातःकाल सूर्योदय होते ही मैं अपना रास्ता कर लूंगी। जैमिनी कहा लेकिन यहां संभव नहीं है, कहां जाऊं? महापुरुषों का आश्रय छोड़ के कहां जाऊं? ज्ञानी की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में और महापुरुषों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। भक्त की दृष्टि तो सर्व भगवतमय है, जिधर देखता उधर तू ही है, तू ही तू है, तू ही तू है। लाली तेरे लाल की जीत देखूं तित लाल, लाली देखन में चली और मैं भी हो गई। जैसे पानी में डुबकी लगाओ और आंख खोलो, सर्वत्र पानी ही पानी, दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसे ही भक्त की दृष्टि में जब वह आंख खोल के देखता है तो चारों तरफ उनके परमात्मा नजर आते हैं। सिया राम माई सब जग जाने, करहु प्रणाम। ये संत की दृष्टि है, ये तुलसी की दृष्टि है, ये रामायण की दृष्टि है। और ये दृष्टि सड़क से संसद तक पहुंच गई तो क्या बात, जैसे चरित्र की धरती पर अन्याय, अत्याचार, पापाचार, क्या गैंगरेप जैसा अन्याय कभी हो सकता है? संत की दृष्टि अगर प्राप्त हो जाए तो सारी सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। पर हम शैतान की दृष्टि रखते हैं, और शैतान की दृष्टि जब घर में भी प्रकट होती है तो दुर्भाग्य है कि ससुर की दृष्टि पुत्र वधू के सौंदर्य पर विकृत हो जाती है, भाई की बहन पर विकृत हो जाती है। ये शैतान की दृष्टि है। और संत दृष्टि जब प्राप्त होती है तो दुनिया का बिखरता हुआ सौंदर्य भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है, ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए संत की दृष्टि चाहिए, रामायण की दृष्टि चाहिए, और रामायण में भी राम की दृष्टि चाहिए, रावण की नहीं। खैर तो समय के साथ दरबार खोल दिए गए। देखा बला सुंदर संपूर्ण, ठीक है तुम अंदर निवास करो, मैं बाहर। जैमिनी बाहर आ गई, वह बोला अंदर। लेकिन एक झलक जो आंखों के सामने आई, भीतर तक हृदय को मत करके रख दिया। बार बार वही चिंता हुई, मुझे प्राप्त करना है। समय तो इतना ही था, किसका समय व्यतीत नहीं होता। कोई जग कर गुजार लेता, कोई सोकर गुजार लेता है, कोई हंसकर गुजार लेता, कोई रोकर गुजार लेता है। जिंदगी तो सबको गुजारनी है पगले, कोई पाकर गुजार लेता है तो कोई खोकर गुजार लेता है। जीवन समय सबका व्यतीत होता है।
प्रातः हुआ, लेकिन जैमिनी ने कहा मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। कहा वो तो बढ़िया बात है, मैं भी पाना चाहती हूं, लेकिन शर्त है हमारी, मेरे पिता का कोई संकल्प है वो पूरा हो जाए तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। क्या संकल्प आपके पिता का? पिता का संकल्प है कि गधे पर बैठकर औंधे मुंह, गधे का मुंह इधर तुम्हारा मुंह इधर, और शक्ति का मंदिर है, उस मंदिर तक तुम गधे पर बैठो और अपने कंधे पर मुझे बिठाओ और मंदिर तक ले जाओ तो तुम मुझे जीवन भर के लिए प्राप्त कर सकते। बोलो बस इतनी सी बात। कहां है पिताश्री? बता दिया, ठीक है। जैमिनी पहुंच गए पाने के लिए, गधे पर इधर मुंह करके कंधे पर बिठाकर, और अभी संकेत किए गए मंदिर की तरफ चल दिए। अपार लोगों ने देखा, पर विचित्र जगत है, ध्यान देखना। 25 साल तक मनुष्य दुनिया क्या सोच रही है इसकी परवाह नहीं करता। जीवन के यौवन की देरी पर 25 साल तक दुनिया क्या सोच रही है मेरे बारे में इसका विचार नहीं करता। और 50 साल तक व्यक्ति दुनिया क्या सोचेगी इस बात का विचार करता है। 50 साल तक दुनिया क्या सोचेगी इस बात का विचार करता है, लेकिन 50 साल के बाद कोई मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, मेरे से कोई बात ही नहीं करता, मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। हर घर घर की यही कहानी है। अरे बुढ़ापे बावरे तू क्या देखे मोई, पुनर्जन्म में यौवन मिले तब देखूंगा, तो ही तब देखूंगा, दो उपेक्षा करते ही चाकर, बहु बेटियां उत्तर देती मुंह मटका कर, बाबा बच्चों को बैठक में खिला रहे या कत्ता बिल्ली को डंडा दिखा रहे, कौन पूछ रहा है? ले गए और मंदिर के द्वार पर उतर करके कंधे पर उसे बिठाकर आगे गए मंदिर में दर्शन करने। और जैसे ही कंधे से उतारा और दर्शन करना चाहते तो क्या देखा? मंदिर में शक्ति नहीं, मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यास जी बैठे दिखाई दे रहे हैं, साक्षात व्यास दिखाई दे रहे हैं। उनका जैमिनी तुम? आंखें नीचे हो गई, पानी पानी हो गया। बोले आप? बोले जैमिनी तुम हो ना, तुमने कहा है ना बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान नापकर्षति, मैंने समापकर्षति लिखा था कि उनको भी आकृष्ट कर लेती है। अब आ गई बात समझ में, आंखें बरस पड़ी, सामन हो गई, चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा आपका वो श्लोक का एक अक्षर भी कभी असत्य नहीं हो सकता है, मिथ्या नहीं हो सकता है, मेरा अहंकार मिथ्या था। इसलिए साधना में सजगता बहुत जरूरी है। ये नवरात्रि पर्व हमारी शक्ति भक्ति की साधना का है। साधना तुम राम शिव की करो या शक्ति की करो, जिसकी करो करो, न करने वाले से साधना करने वाले श्रेष्ठ। लेकिन साधना का लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? साधना तो राम की भी रही है, साधना रावण की भी रही है। नौ दिन से बेचारे रावण को जिंदे रहने में आपको कुछ लग नहीं रहा? मात्र 9 दिन बाकी। राम की संयम शक्ति 9 दिन के बाद रावण की काम शक्ति को चूर चूर कर देगी। अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त होगी, और उसके लिए भक्ति काल ही नवरात्र। और माहिल्या की ये धरती का इतिहास याद दिलाना चाहता हूं, दिलाऊंगा पूरा नवमी को, पर 9 दुर्गा 9 शक्तियों के द्वारा यह पूरा क्षेत्र संरक्षित सुरक्षित है, 9 शक्तियों के द्वारा। विश्व का अंदर यह इतिहास नहीं मिलेगा जो माहिल्या की धरती का इतिहास। 9 शक्तियों के द्वारा
संरक्षित है। वो टेकरी पे पहुंच जाओ बीजासन मैया के चरणों में, 9 शक्तियों के द्वारा। अस्तु आओ, घड़ी के कांटे के साथ चलना पड़ेगा। बहुत बार मैं पूछता हूं, आप घड़ी में क्या देखते हो? आप क्या कहते हो? टाइम। क्यों कांटे नहीं दिखाई दे रहे हैं? कौन बताता टाइम? घड़ी के कांटे। और ये घड़ी के कांटे अच्छे हैं इन दुनिया के कांटों से, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो रात दिन चुभ रहे हैं। इसलिए साधना का मार्गदर्शन दिया। तो प्रथम त्रिया करते विनती, काम अपर बल जान जम्बूसर जी, प्रीतम प्राणाधार। आपने जो विचार किया अच्छा, केवल एक बार विचार करना, कहीं भावुकता में आतुरता में आप कोई नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने एक प्रसंग श्रवण करवाया। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में थलिया गांव, रेगिस्तानी धरा, एक व्यक्ति नाम था बग किसान का। और उसे मारू ढोर के नाम से लोग पुकारते थे। वो काम उल्टे सुलटे ऐसे ही करता था। वो अपने यहां पर बाजरा बो करके मालवांचल में उनकी बहन दे रखी थी, ब्याह रखी थी। तो मालवा में आया, जलवल का बाह होता, कई स्थिति होती तो लोग आते हैं राजस्थान से मध्य प्रदेश। और मालवा मां का पेट, मालवा मां का पेट। भाई आया है, बहन के लिए इससे बढ़ के और क्या प्रसन्नता होगी। बड़ा स्वागत किया। भाई आया है। अब घर में मेहमान आए तो भी कुछ स्वागत करते, तो भाई आया है। फिर आप जानते हो पियर के लिए पत्नी प्राण दे सकती है। इतना पियर से अनुराग रहता है, पीछे इतना अनुराग रहता है। ये रचना भी कुछ ऐसी है। देखो ना पुरुष और नारी की रचना का। पुरुष के बाल हमेशा आगे बढ़ते, दाढ़ी, महिलाओं के पीछे बाल बढ़ते, क्योंकि पीछे का ध्यान रखती, पियर का। बड़ा स्वागत किया। मालवा था, गेहूं गन्ना फर्स्ट क्लास मालपुए बनाए, स्वागत किया। अब आप जानते हो यहाँ का प्रेम स्नेह कितना रहता। अगर पाहुना कमर साहब घर में आ जाए तो सास ससुर साला साली सब बड़ा स्वागत करते हैं। साथ में बिठा करके सब भोजन करवाया। भाई आया, सब साथ में बैठे। अब बैठे, वो परोस दिया भोजन, पर ये बाजरे के टिक्कर 2-2 3-3 पाने वाला, छोटे छोटे फुलके और मालपुए पतले पतले, गन्ने की रस, राब, गन्ने की खीर। खीर के दिन गए, पर आज भी मैं आपको खीर खिलाऊं। गन्ने के रस की खीर किसे कहते हैं? राब। खीर का भी अपना बड़ा महत्व है, देव भोजन माना जाता है। फिर बनाने का अपना अपना तरीका है और अपने अपनी जगह का एक प्रभाव है, बनाने का तरीका है। याद आना चाहिए। आजकल सब डिलीट डॉक्टरेट सब कर लेती, लेकिन पाक शास्त्री में रामजी राजी झालरबाजी। एक महिला को भोजन बनाना नहीं आता था, हमेशा पड़ोसी से पूछ ही लेती, तो पड़ोसी ने बता देती। बोला आलू की सब्जी कैसे बनती है? बोले आलू को पहले धो लेना, फिर छील लेना, बदार देना, फिर छोंक देना। सारी बात जानने के बाद तो क्या कहती, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं पहले से जानती थी, मेरे को तो मालूम है। फिर कभी यहां आती, कहती बैगन की सब्जी कैसे बनती, बता देती सारी प्रक्रिया। सारी प्रक्रिया सुन के कहती इसमें कौन सी बात है, तो मैं पहले ही जानती थी। कई बार ऐसा हुआ। एक दिन घर में मेहमान आ गए तो पति ने कहा देवी मेहमान आए हैं, इनके लिए बढ़िया खीर पूड़ी वगैरह बना दो। बोले मेरे को नहीं आती खीर वीर, मैं तो सब्जी रोटी बना दूंगी। अरे तो पड़ोसी से पूछ ले, तेरी अच्छी मित्रता है, तेरी खास सखी है। ठीक है। गई पड़ोसिन के पास और कहा बहन वास्तव में
तुम बहुत भाग्यशाली हो, बुधवार के दिन कृष्ण की तरह तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण बुधवार को आए थे ना, बुद्धि के अवतार, और बुद्धि जब बढ़ रही थी तुम सबसे पहली पंक्ति में थी। ऐसा लगता है जैसे वनडे मैच का क्रिकेट हो और पहली पंक्ति में टिकट मिल जाता है और बाकी तो बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं। तो तुम बड़ी बुद्धिमान हो। अब अपना काम कराना हो तो थोड़ी तारीफ करनी पड़ती, थोड़ी महिमा गाई। चाकर ने ठाकर कीजिए, बांदी ने कीजिए भाई, डाकर ने कोई लागे भाई, करना पड़ता। तो तारीफ करी और फिर तारीफ करके कहा, अच्छा मेरे मेहमान आए, बता खीर कैसे बनती है। उनका ठीक है, 100 दिन सुनार की, एक दिन आज ऊंट पहाड़ के नीचे है। उनका एक काम करना, बढ़िया दूध लाके दूध गर्म कर लेना। बोले फिर? बोले दूध अच्छा गर्म हो जाए तो उसमें चावल डाल देना। बोले फिर? बोले उसके बाद उसके अंदर शक्कर डाल देना, काजू बादाम डाल देना। बोले फिर? बोले ये सब काम हो जाए तो बढ़िया हींग का बघार दे देना, हींग का बघार दे देना। सारी वहां सुन के वो क्या कहती है, इसमें कौन सी बड़ी है, तो मैं पहले ही जानती थी। पड़ोसी ने भी कहा जानती तब जान ही ले, तो अच्छी तरह से जान ले जा। और गई जल्दी जल्दी, दूध गर्म किया ना, चावल डाले ना, जल्दी देर हो रही थी, घड़ी का कांटा आगे चल रहा था, झट शक्कर वक्कर ना, काजू बादाम। और फिर सोचा हिंग का बघार नहीं, हिंग भी अच्छी डालते होंगे, और मुट्ठी भर के हिंग। वाह साहब क्या खीर बनी, क्या खीर बनी, आज दिन तक इंदौर में नहीं बनी ऐसी खीर बनी, बनी भली। बड़े ठाड़। अब मेहमान के साथ पति को बिठाया, बड़ी बड़ी थाली, सब्जी, कटोरी, बड़े कटोरे में खीर परोस दी बड़े प्यार से। मेहमान और दोनों बैठे और सब्जी पूड़ी शुरू करी। पति देव ने आग्रह किया, अरे क्या साहब खीर से बड़ो, खीर इसमें क्या धरा है। उन्होंने ली और एक घूंट ली और झट रख दी। पति देवता ने आग्रह किया मेहमान से, और पाओ और। अरे साहब मेरे को डायबिटीज है, आप ही पाओ, मैंने तो आपका मन रख लिया। और जो पतिदेव ने कटा उठाकर एक लंबा सा बोड़ा लिया खीर का, और लेते ही ऊपर की सांस ऊपर, नीचे के नीचे कटोरा छूट गया से। और झट अंदर जाके पत्नी से कहा, शर्म नहीं आती है, समय शक्ति संपत्ति का बर्बाद कर दिया, इज्जत का पंचनामा कर दिया, नहीं मालूम था तो क्यों बनाई, क्यों इज्जत पर खराब करी मेरी। उनका मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, आप मेरे से क्यों महाभारत की तैयारी कर रहे हो, ये लंका कांड बिना काम के किस बात का। मैंने कहा था मेरे को नहीं आती, आपने कहा पड़ोसी से पूछ लिया। वो पड़ोसी के पास में क्या लड़ना है, क्यों साहब नहीं मालूम था तो क्यों हमारे घर की इज्जत कांकर में मिलाई। बोले आपकी पत्नी हमेशा आती है और हमेशा कहती है कि मैं ये कैसे बनती, मैं बता देती, फिर कहती मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। अभी भी यही तो मैंने कहा कि दूध गर्म करना, चावल डालना, शक्कर डालना, हिंगा बघार दे देना। बोले मेरे को तो पहले से ही मालूम था। जब मालूम था तो फिर काय को पूछने के लिए आई। जानियो जानियो सब कहे, जानियो नहीं एक मूल, अरे भव सागर तिरियो नहीं तथारा जान पना में धोल। सब जान लिया, भव सागर से पार होने का रास्ता नहीं जाना तो बेकार है। खैर भाई का स्वागत किया, मालपुआ रखे। अब वो टिक्कड़ पाने वाला मालपुआ देख करके एक ग्रास में पूरा का पूरा, और ये बेन ने कहा कि ससुराल में इज्जत खराब होगी। तो आदत है महिलाओं की, टचकारियां करके इशारा कर देती, धीरे से इशारा किया, एक की दो करो एक साथ, पूरा का पूरा मालपुआ तो इधर फूल जावे, कभी इधर मुंह फूल जावे, अच्छा नहीं लगता, ससुराल में इज्जत का सवाल। इशारा किया, क्या इशारा किया, एक के दो कर लो भाई साहब। तो उन्होंने सोचा अरे बेन बड़ी कृपालु है, बोली कि एक एक नहीं दो एक साथ ले लो। वो दो मालपुआ एक साथ, दूध। अब तो पास दो इधर और दो इधर रखे और लोग बाग फोटो खींचे, पावना पधारो। कमर साहब बड़ी मुश्किल से समझाया, पीला था वैसे ही कर लो, एक एक ही ठीक है। खैर भोजन प्रसाद पा लिया, बड़ी चीज स्वादिष्ट बनी। फिर बहन से पूछा, बहन ये सब क्या था आज, मालपुआ काय कौन नहीं करने के लिए सब क्या। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा होता है, गन्ना होता है, गेहूं होता है, ये होता है। तो उनका रहे 15-20 दिन। फिर कहा बहन अपन चल रहे थे, अपन भी ले चले। तो गन्ना भी साथ ले लिया और उसके वो भी ले लिया, गेहूं साथ में बोने के लिए। बहन को लेकर के चल बहन तू भी थोड़ी दिन वहां रहना, चले। अब वहां गए तो वहां पर बाजरा तैयार था, 7-8 दिन बाकी थे तैयार होने में। बहन तो काम में लग गई थी, मिलने जुलने में वो गया और उनका ये चीज बढ़िया है,
पकी पकई फसल बाजरा तैयार होने उसका सब हटा दिया और गन्ना बोया और बाजरा वो गेहूं बोए। अब पानी नहीं था तो जितनी संपत्ति थे लोगों से उधार लाकर के कुआं खोद दिया। वहां रेगिस्तान में कहां का पानी आ रहा है। हजारों रुपए नष्ट कर दिए, पानी नहीं आया। बेन ने कहा कि वो गन्ने लेके आए थे, बच्चों को सबको देंगे, चूसेंगे, लाओ। बोले बेन चिंता मत कर, वो गेहूं और गन्ना तो बो दिया, बहुत मस्त था, और कुआं खोद रहा हूं, खूब पानी होगा और खूब हो जाएगा। बेन जब आई भाई साहब के साथ खेत पे तो करम फुट गए, कंकर निकल गए। वो जो बाजरे की फसल तो नष्ट हुई जो हुई, और गन्ना और गेहूं हो कैसे सकता था रेगिस्तान की धरती पर, और कुएं में पानी नहीं। ओहो हो फुट फुट करके बहन ने अपने कर्म फोड़े। बोले भाई साहब आपने क्या मूर्खता की है ये। तो वो प्रथम पत्नी कहती जंबूस्वर से, थलिया गेहूं बाढ़ मूर्ख बोयो अकल बिना, कियो बाजरो ख्वार मारू ढोरियों जानिए। जैसे उन्होंने बाजरे की फसल भी नष्ट कर दी और गेहूं गन्ना भी नहीं मिला, ऐसे ही कहीं आप परमात्मा को पाना है, दुविधा में दोनों गई माया, मिले न राम मिले न हमारी प्राप्ति होए। ऐसा ही मत कर लेना, जीवन बर्बाद मत कर देना। ना हरि भजऊ नारी पुदयो रयो न नारी समीपा, यह यौवन यूं ही गयो जूंगर सूने दीपा। ऐसे ही जीवन बर्बाद ना हो जाए। जंबूस्वर ने सुना और सुन करके क्या जवाब देते हैं प्यारा सा, और क्या सुंदर कथा सुनाते हैं, ये आपको कल दिवस श्रवण करवाएंगे। समय के अनुसार हम अपनी प्रवचन को विश्राम, एक भजन, उसके बाद प्रस्थान। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोगों ने पाठ का प्रारंभ किया है, अनुष्ठान प्रारंभ किया है। आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और ये क्रम निरंतर चलता रहे। मैं देख रहा था सुबह जल्दी उठ के आ गया, कहीं पहली पंक्ति में कोई दूसरा नहीं बैठ जाए, झट आकर के अपना जैसे नल के लिए बाल्टी पहले लगाते थे ना, अपना अपना आसन तैयार है। साहब सब बुद्धिमान है, पहले आओ पहले पाओ। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आओ एक मिनट प्रभु नाम स्मरण, राम 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 राम